हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं कैलकुलस वाला आपके लिए इंटीग्रेशन लेकर के आ गया हूं। तो आज हम इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.5 का जो बाकी इंटीग्रेशन है उसको हम करेंगे। हमने बहुत सारे इंटीग्रेशन तो सॉल्व कर दिया है, लेकिन 7.5 चूँकि बड़ा सा एक्सरसाइज है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, करीब 23 क्वेश्चंस हैं उसमें, जिसमें हमने आपको आई थिंक 15 तक हमने पहले कर दिया है। कुछ लाइव क्लासेस भी है और कुछ वीडियो क्लासेस भी है, तो दोनों को देखिए। आपको एक एक करके सभी का सॉल्यूशंस डिटेल्स में मिल जाएगा और बहुत ही सिंपल और एज फार एज पॉसिबल्स छोटा में भी बताया गया है, लेकिन उतना ही छोटा किया गया है जितना से आपको समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, ये पार्शियल फ्रैक्शंस पर आधारित एक्सरसाइज है, इसलिए हम बिना समय बर्बाद किए हुए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन 16 लेते हैं। I इक्वल टू 1/, बहुत बेटर क्वेश्चन है बच्चों। ये पहले रुड़की में आता था, जब रुड़की IIT नहीं था। ये x रेज़ टू द पावर n+1 dx इंटीग्रेशन है। थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट देख लेते हैं, टेक्निकल फॉल्ट है कि नहीं। बहुत बेटर। अब मेरे विचार से अब टेक्निकल फॉल्ट धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। देखो, इसमें इस तरह का इंटीग्रेशन है। देखो, ये बिल्कुल ये बुक एंड कॉपी मेथड है। इसमें क्या करना है कि इसके एक्स एन का जो पावर है, एक्स एन पावर है, इससे एक कम पावर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे दोनों को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो आसान हो जाएगा। तो ये एक्स रेज़ टू द पावर n है, तो एक्स रेज़ टू द पावर n-1 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स रेज़ टू द पावर n-1 dx डिवाइडेड बाई एक्स रेज़ टू द पावर n-1, और ये x पहले से था और ये x का पावर n+1। ठीक है, जितना लिया उतना दिया, बात बराबर। हमारा काम हो गया। मगर अब देखो इसको, अभी इसको एक्स रेज़ टू द पावर n-1 dx, ये दोनों मिलकर के इसका पावर जुड़ जाएगा, तो एक्स रेज़ टू द पावर n हो गया, और ये एक्स रेज़ टू द पावर n+1। ठीक है, अब यहाँ से क्या करता है, अब यहाँ पर पुट करना है एक्स रेज़ टू द पावर n इक्वल टू टी। पुट एक्स रेज़ टू द पावर n इक्वल टू टी जैसे ही रखते हैं तो सब्स्टिट्यूशन में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो n एक्स रेज़ टू द पावर n-1 dx इज इक्वल टू 1 dt। सो x n-1 dx इज इक्वल टू 1/n dt। अब आप समझ गए क्यों x रेज़ टू द पावर n-1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, ताकि डिफ्रेंशिएशन के बाद में इसका वैल्यू हम रख सकें। तो अब सीधे आ जाते हैं यहाँ पर। देयरफॉर I इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 1/n dt डिवाइडेड बाई यहाँ t और ये t+1। 1/n कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, और ये हो जाएगा 1 dt अपॉन t इंटू t+1। अब ये बहुत सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन है, पार्शियल फ्रैक्शन में बदल लेंगे। ठीक है बच्चों, बिल्कुल ठीक है, कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है। तो अब इसका देखो हीट एंड ट्रायल से देखो, दिस माइनस दिस कांस्टेंट है, तो इसको हम देखो यहाँ पर, ये इंटीग्रेशन 1/, छोटा फैक्टर -1/, बड़ा फैक्टर कर दिया, तो पार्शियल फ्रैक्शन हो गया है बहुत सिंपली। देखो, जब भी डिनोमिनेटर में ऐसे फंक्शंस हो x के, जो लीनियर हो, t के हो, लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, दोनों का डिफरेंस अगर कांस्टेंट है, तो आसानी से हम 1/, जितना का डिफरेंस कितना था, दिस माइनस दिस 1 था, तो 1/1 कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए यहाँ पर नहीं दिखाई देता है, और इनटू 1/, छोटा फैक्टर माइनस बड़ा फैक्टर। तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे सीधा। देयरफॉर I इक्वल टू 1/n हो गया ये, और ये हो जाएगा आपका log t अब माइनस log t+1। ठीक है, प्लस c। अब इकट्ठा करके लिख देते हैं, I इज इक्वल टू 1/n
log m माइनस log n, तो log m बाई log n अब प्लस सी वैल्यू डाल देते हैं टी का वैल्यू यहाँ से, टी इज इक्वल टू कितना है ये, देयरफॉर आई इक्वल टू आ गया आपका 1 बाई एन लॉग ऑफ एक्स एन बाई एक्स एन प्लस 1। ये ही आंसर है आपका। बहुत बढ़िया इंटीग्रेशन है, ये आता है एग्जाम में बोर्ड में। ठीक है बच्चों, तो इसको गौर से देखो। अब चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, ये 16 था, 17 में है पहले सब्स्टिट्यूशन एंड देन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। आई इक्वल टू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, cos x dx डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, 2 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स इंटू 2 माइनस साइन एक्स। ठीक है, यहाँ सीधे पुट करो, पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो यहाँ पर cos x dx हो जाएगा 1 dt, देयरफॉर आई हो जाएगा आपका सीधे 1 dt डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी। इसमें भी देखो ये हीट एंड ट्रायल लग जाएगा। देखो ये छोटा फैक्टर है, इसमें ये बड़ा फैक्टर है, छोटा फैक्टर है, तो दिस माइनस दिस करो, कितना आ रहा है, हालांकि दिस माइनस दिस होगा, दिस ये बड़ा ना है, दिस माइनस दिस 1 होगा, तो 1 बाई 1 होगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 बाई 1 लिखेंगे, 1 बाई 1, 1 बाई छोटा फैक्टर, ठीक है, माइनस 1 बाई बड़ा फैक्टर। देखो ये कितना मेथड है, कारगर मेथड है। 1 बाई दोनों का डिफरेंस बाहर कर लो और अंदर करो इंटीग्रेशन में, 1 बाई छोटा फैक्टर माइनस 1 बाई बड़ा फैक्टर। ध्यान दो, इस बात पर ध्यान दो बेटा, तो बहुत आसानी से कर लोगे। ये बहुत ही ट्रिकी एंड बहुत ही सिंपल और छोटा मेथड है, इंजॉय दिस। अब इसको सीधे इंडिकेट कर लेंगे, इसलिए आई, ये आई है, 1 बाई 1 1 होगा, आई इक्वल टू, तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये माइनस भी है तो माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड होते चलेगा, तो लॉग 1 माइनस टी बाई माइनस 1 माइनस लॉग 2 माइनस टी बाई माइनस 1 प्लस सी। अभी प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग, ये प्लस हो जाएगा, तो लॉग 2 माइनस टी बाई 1 माइनस टी, इकट्ठा कर लिया इसको, एम प्लस सी, और टी का वैल्यू डाल दिया, देयरफॉर आई इक्वल टू लॉग 2 माइनस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स प्लस सी। कंपैक्ट मेथड, नो कटिंग नो फटिंग। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। चलो इसको हटाते हैं, अभी सब हटा देते हैं, क्लास वगैरह जगह मिल जाएगा, काफ़ी स्पेस मिलेगा। अब बच्चों इस एक्सरसाइज में सिर्फ एक क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा लेंदी है, बाकी सब इजी है। देखो इसको, देखो मज़ा लो, मज़ा लो, इंटीग्रेशन का मज़ा लोगे तो बहुत ही मज़ा आएगा, और साथ साथ इसमें बोरियत फील नहीं होगी। बहुत ही बढ़िया ये कंसेप्ट है इंटीग्रेशन का। देखो ऐसा है कि इंटीग्रेशन तो ऐसा है ही कि इसको करने में मज़ा आता है। क्वेश्चन नंबर हमने कर दिया, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 18, आई इक्वल टू कितना है ये क्वेश्चन नंबर। यही क्वेश्चन बेटा सबसे लेंदी है, इसको एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4,
देखो ये दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 4 डिग्री का एक्सप्रेशन है, ठीक है, 4 डिग्री का एक्सप्रेशन है। तो 4 डिग्री के एक्सप्रेशंस को आप 4 डिग्री के एक्सप्रेशन को आप यहां पर तोड़ नहीं सकते हो, यहां पर मुश्किल है, ठीक है। तो बेटर है इसको सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अंदर वाले को सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद में तब पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन करना बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा हम देखते हैं पहले। यहां पर देखो, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको, ठीक है। लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई ओनली फॉर सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 को हम लिख सकते हैं y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2 बाई y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो, अब इसको थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई कर दो, वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 हो जाएगा, और नीचे वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 7y एन प्लस 12। अब डिवाइड करोगे तो अब उस डिवीजन मेथड को देखो, ये क्या है कि वो बहुत छोटे क्लास का काम हो गया। थोड़ा सा दिमाग को थोड़ा सा अगर थोड़ा सा दिमाग पर जोड़ दो तो देखो मैं बताता हूँ क्या होता है। डिवाइड करने का मतलब इसके इक्वल करना है। इसमें तो ये तो ठीक है, ये 3y है, इसमें 4y जोड़ देंगे, 4y घटा देंगे, माइनस कर देंगे तो इजी हो जाएगा। और वैसी स्थिति में लिख सकते हैं। तो बच्चों देखो, तो इसको लिख सकते हैं हम सबसे पहले ब्लाइंडली ऊपर में नीचे वाला लिख दो, प्लस 7y प्लस 12, ये ना होगा। लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा लिख चुके हो बेटा उसको माइनस कर दो। तो इससे 4y ज़्यादा लिख दिए हो तो माइनस 4y, और कितना ज़्यादा लिखते हो 10, तो 10 भी माइनस कर लिया, डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12, ठीक है। अब इसको अलग अलग कर, दिस बाई दिस, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 बाई वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 माइनस 4y प्लस 10 बाई वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12। देखो ये बहुत सिंपल हो गया, 1 हो गया। अब इसको लिख सकते हो 1 माइनस, इसको लिख देंगे 4y प्लस 10 बाई, इसको फैक्टराइज करके लिख दो y प्लस 3 ही था और y प्लस 4। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे बच्चों, इसका पार्शियल फ्रैक्शन तो जानते हो इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं, 1 माइनस a बाई y प्लस 3 प्लस b बाई y प्लस 4। अभी सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे हैं बच्चों, ये इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है। तो पहले हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन कर लें। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ a का वैल्यू a इज इक्वल टू, इसमें से इसको निकाल दो, अब -3 डाल दो, तो 4 इंटू -3 प्लस 10 डिवाइडेड बाई -3 प्लस 4, तो ये हो जाएगा आपका -2 बाई 1, दैट इज -2। दिस इज इक्वल टू -2 बाई 1, -2। अब b कितना होगा, b के लिए निकाल दो और -4 डालो, 4 इंटू -4 प्लस 10 और बाई -4 प्लस 3, तो ये हो जाएगा -6 बाई -1, दैट इज 6। तो ये वैल्यू आ गया। अब लिख सकते हैं ये दिस इज इक्वल टू 1 माइनस a कितना आया है -2, तो +2 लिख दें, -2
बाई वाई प्लस 3, और ये हो जाएगा माइनस ए भी, और ये है 6 बाई वाई प्लस 4। ठीक है, ये इसके इक्वल लिखे। अब y हमने किसके लिए लिया, x का। अब एक्स स्क्वायर का वैल्यू डाल देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब हो जाएगा ये दिस इज 1 माइनस प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये बहुत ही बढ़िया एक्सप्रेशन है। नंबर 2 देखते हैं, कोई टेक्निकली फॉल्ट तो नहीं है बच्चों। एक स्टेप ऊपर लिखते हैं। ठीक है, एक स्टेप ये ऊपर लिखते हैं, थोड़ा दिखता नहीं है। ठीक है, ये इसको ऊपर लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर यही सबसे लंबा क्वेश्चन है, कोई नहीं, देख देते हैं। देयरफॉर हम लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं 1 माइनस ए, तो माइनस कितना आया 2 बाई वाई प्लस 3, ये हो जाएगा माइनस, और ये है 6 बाई वाई प्लस 4, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 बाई, फिर y का वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब देखो बच्चों, अब इसके बदले में यहाँ से ये रख करके देयरफॉर फ्रॉम 1 वी गेट आई इक्वल टू, अब इसके बदले में ये हम लिख देंगे 1 प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। ठीक है, अब सीधे इंटीग्रेट करो ये स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो इसको भी लिख सकते हो। एक स्टेप और लिख दो, 1 प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर एंड माइनस 6 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, सीधे स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। देयरफॉर आई इक्वल टू, ये हो जाएगा x एन प्लस 2 और 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए माइनस 6 1 बाई ए और tan इनवर्स x बाई ए एन प्लस ये 3 हो गया। सो आई इक्वल टू एम प्लस सी, आई इक्वल टू एक्स प्लस 2 बाई √3 tan इनवर्स x बाई √3 माइनस 3 tan इनवर्स x बाई 2 प्लस सी। ये रहा आपका इंटीग्रेशन। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। फर्स्ट में क्या, दोनों में, ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, ये होता है, इसको यूज किया है हमने यहाँ। ठीक है, तो इस तरह से इसको इंटीग्रेट किया, यही लंबा इंटीग्रेशन था बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इंटीग्रेशन नंबर 19, इसको हटा देते हैं, थोड़ा लंबा था। चलिए तो ये देखने में ऐसे था, एक बार इसको आप समझ लेते हो तो इजी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 19, आई इक्वल टू, कुछ ऐसा ही है, आई इज इक्वल टू, लेकिन ऊपर थोड़ा सा सिंप्लीफाइड है। ये 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड 5, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 5
dx, इसमें एक्स स्क्वायर को टी रख देते हैं, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। इसमें लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इसलिए देयरफॉर 2x dx इज इक्वल टू 1 dt। देखो यहाँ पर 2x यहाँ था इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन था, पहले वाले में डिफ्रेंशिएशन नहीं था, इसलिए हमने सिर्फ सिंप्लीफाई करने के लिए किया था। देयरफॉर I इक्वल टू 1 dt डिवाइडेड बाई t प्लस 1 एंड t प्लस 5। देखो ये लीनियर फैक्टर है, दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट है, 5 माइनस 1 4 है, दिस माइनस दिस, तो बहुत सिंपल है। देखो ध्यान रखो 1 बाई दिस माइनस दिस का फैक्ट डिफरेंस दैट इज 4 डिवाइडेड बाई अच्छा 1 बाई छोटा फैक्टर माइनस 1 बाई बड़ा फैक्टर। इस मेथड को याद रखो बच्चों, बहुत सिंपली पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। a 1/4 b 1 माइनस 1/4 आएगा। देयरफॉर ये I है, देयरफॉर I इज इक्वल टू 1/4 log ऑफ t प्लस 1 माइनस log ऑफ t प्लस 5 प्लस c। देयरफॉर I इज इक्वल टू 1/4 log t प्लस 1 बाई t प्लस 5 प्लस c, और t का वैल्यू डाल देते हैं। देयरफॉर फाइनली I इज इक्वल टू 1/4 log x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर प्लस 5। दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन 20, क्वेश्चन नंबर 20, ये भी पहले जैसा आ गया। I इक्वल टू 1/x इंटू एक्स का पावर 4 माइनस 1। देखो अब यहाँ पर x रेज़ टू पावर n जैसा है, अब x का पावर 4 है तो x के पावर 1 कम ले लो, x क्यूब से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो लिख सकते हैं x क्यूब dx अपॉन x क्यूब इंटू x का पावर 4 माइनस 1 लिख सकते हैं। बहुत सिंपल है, सेम मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, कोई अंतर नहीं है। नाउ पुट, तो चलो एक स्टेप और लिख देते हैं, x क्यूब dx बाई x का पावर 4 इंटू एक्स का पावर 4 माइनस 1, ये है I। नाउ पुट x का पावर 4 इज इक्वल टू t, तो ये 4x क्यूब dx इज इक्वल टू 1 dt, सो x क्यूब dx इज इक्वल टू 1/4 dt। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का मेथड। देयरफॉर I इक्वल टू 1/4 dt ओवर t इंटू t माइनस 1। ठीक है, सो दिस इज 1/4 इधर ले लिया और 1/t माइनस 1 पहले लिखा और t बाद में लिख दिया, छोटा पहले बड़ा पहले, फिर दिस माइनस दिस 1 आ रहा है तो ये सीधे 1/4 इंटू 1/1, नो डिफरेंस, इंटीग्रेशन 1 छोटा फैक्टर माइनस 1 बड़ा फैक्टर। बहुत ब्यूटीफुल एंड हैंडी मेथड है बच्चों, इसको प्रैक्टिस करो। सो ये सीधे इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका। देयरफॉर I इक्वल टू 1/4 log t माइनस 1 माइनस log t प्लस c। So this is 1/4 log t minus 1 by t plus c, I t का वैल्यू डाल दो, 1/4 log x का पावर 4 माइनस 1 बाई एक्स का पावर 4 प्लस c। ये फाइनल आंसर है आपका। ठीक है बच्चों, तो बेटा दिमाग अप्लाई करोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, मजा लो इसका, इंटीग्रेशन का। ठीक है, एग्जैक्टली सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये EX के टर्म में है बच्चों। इंटीग्रेशन का मजा लो, आनंद लो और इंजॉय मैथमेटिक्स। चलो नेक्स्ट चलते हैं।
बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, गुड एंड वेरी गुड, गुड एंड वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन 21, ए आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशंस 1 dx अपॉन ex माइनस 1, ex माइनस 1। अब देखो ये जस्ट लाइक एक्स टू ex से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, बात बराबर, जितना से लिया उतना दिया। ये देखो ये हमारे जीवन के उस सिद्धांत पर आधारित है, जितना हमने किसी से लिया उतना फिर दे दिया, अर्थात जितने से मल्टीप्लाई करा उतना से डिवाइड कर दा। कोई कुछ नहीं बिगड़ा लेकिन अपना काम हो गया, ठीक है। इसी को कहा जाता है कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, ठीक है। ये सब वैसे ही मेथड है। चलो वही करते हैं। तो ex से मल्टीप्लाई ऊपर कर लिया और ex से मल्टीप्लाई नीचे भी कर लिया, ठीक है। नाउ पुट ex इज इक्वल टू t, नाउ पुट ex इज इक्वल टू t। जैसे ही डिफ्रेंशिएशन रखते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ex dx इज इक्वल टू 1 dt। अब आपको पता चल गया होगा क्यों करते हैं ऐसा। I इक्वल टू 1 dt डिवाइडेड बाई t इंटू t माइनस 1, फिर दिस माइनस दिस कांस्टेंट, इसमें छोटा है ये बड़ा है, तो 1 बाई दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है तो कुछ नहीं होगा, तो 1 बाई छोटा फैक्टर याद रखना, माइनस 1 बाई बड़ा फैक्टर, नहीं तो माइनस का डिफरेंस आ जाएगा, याद रखो, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। 1 बाई छोटा फैक्टर। अब सीधे देयरफॉर ये i है, i इक्वल टू लॉग ऑफ t माइनस 1 माइनस लॉग ऑफ t एंड प्लस c, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ t माइनस 1 बाई टी। लॉग का रूल है ये, लॉग m माइनस n। अब t का भी वैल्यू डाल लेंगे, तो लॉग ऑफ ex माइनस 1 बाई ex एंड प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन 22, i इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 22, ये तो सीधे पार्शियल फ्रैक्शन है, ये आपका 1x माइनस 1 x माइनस 2 x अपॉन x dx अपॉन x माइनस 1 और x माइनस 2। इसमें देखो, इसमें दिस माइनस दिस नहीं करेंगे, बिकॉज ये कांस्टेंट नहीं है। रिमेंबर, ये 1 बाई डिफरेंस इंटू 1 बाई छोटा फैक्टर माइनस 1 बाई बड़ा फैक्टर, डायरेक्ट मेथड लगेगा। यहाँ नहीं, ये ऊपर देख लो, सब में ऊपर कांस्टेंट है, ऊपर कुछ नहीं था, यहाँ पर देखो तब लिखा है, यहाँ पर नहीं करे, यहाँ सीधे पार्शियल फ्रैक्शन। सो i इक्वल टू सीधे पार्शियल फ्रैक्शन कर देते हैं हम यहाँ पर, a बाई फर्स्ट फैक्टर प्लस b बाई दूसरा सेकंड फैक्टर। अब a और b का वैल्यू तो निकालना आता है, हम निकाल के रख देते हैं। a का वैल्यू आ जाएगा आपका, ये हटा देंगे, 1 डाल देंगे, 1 बाई माइनस 1, तो माइनस 1 आ जाएगा बच्चों, x माइनस 1 एंड प्लस b का यहाँ 2 डाल देंगे, 2 बाई 1 दैट इज 2, 2 बाई x माइनस 2 dx, यही तो होगा। यहाँ निकाल देते हैं हम, a इज इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1, b इज इक्वल टू 2 बाई 2 माइनस 1 दैट इज 2। ठीक है, ये है रफ, ठीक है, गुड। i इक्वल टू, देयरफॉर i इज इक्वल टू माइनस लॉग x माइनस 1 प्लस 2 लॉग x माइनस 2 प्लस c। देखो बहुत कहते हैं कि यहाँ पर माइनस है, क्यों नहीं है बेटा, x के पहले माइनस 1 नहीं है, x के पहले होता है तभी हम डिवाइड करते हैं, x के पहले कोई नंबर होता है तो उसे डिवाइड करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं, रिमेंबर। अब इसको log m माइनस log n इसको भी लिखोगे इकट्ठा करके, तो ये तो इसके पावर हो जाएगा, तो log x माइनस 2 होल स्क्वायर बाई x माइनस 1, ये n प्लस c। बुक से आंसर मिलाना है तो ऐसे लिखो, ए बी सही है,
ठीक है बच्चों, ये रहा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज अगेन दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। चलो यहां पर कर देते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, आई इक्वल टू एक्स, एक्स नहीं है डी एक्स अपॉन दैट इज एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो एक्स डी एक्स अपॉन यहाँ से एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई, सो आई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी एंड देन 2x dx इज इक्वल टू 1 dt, x dx इज इक्वल टू 1/2 dt। देयरफॉर i इज इक्वल टू 1/2 इधर कर लेंगे बाहर, 1 dt अपॉन t इंटू टी एन प्लस 1। फिर वहीं छोटा फैक्टर बड़ा फैक्टर, 1 डिफरेंस है तो 1 छोटा फैक्टर माइनस 1 बड़ा फैक्टर, dx dt ये भी इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, दैट इज 1/2 log ऑफ t माइनस log ऑफ t प्लस 1 प्लस c, सो 1/2 log ऑफ t बाई t प्लस 1 प्लस c आई। सो यहाँ पर भी लिख सकते हैं 1/2 माइनस तो आया नहीं है, छोटा फैक्टर बड़ा फैक्टर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका log एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, दिस इज आंसर। ठीक है, इस तरह से बच्चों ये एक्सरसाइज 7.5 हैज बीन फिनिश्ड। इंटीग्रेशन ये लंबा एक्सरसाइज था, लंबे बड़े क्वेश्चंस थे, काफ़ी परेशान कर रहे थे आपको। मेथड तो इजी था, मेथड बहुत है, ये प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत बढ़िया है आपको वर्सेटाइल बनाने में। इसलिए बी वर्सेटाइल, डू क्वेश्चंस ऑफ इंटीग्रेशन मोस्ट फ्रिक्वेंटली एंड फ्लुएंटली एंड इम्प्रूव योरसेल्फ। बस आज के लिए इतना, फिर अगला क्लास में हम मिलते हैं कैलकुलस वाला। तब तक के लिए थैंक यू।